नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मिन्नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मिन्नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव जो स्वयं अजन्मा हैं, योगी राज हैं, परमेश्वर हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, इन्हीं की कृपा से ये सब विद्यमान है। पत्ता भी इनकी कृपा बिना नहीं हिलता। स्वयं वैभवी न होने के बावजूद वो अपने भक्तों को वैभव देने वाले अवघड़दानी और परम कृपालु परम तत्व हैं। परम वरदानी मंगलकारी भगवान शिवजी के नेत्रों से जो अश्रु बिंदु गिरे, उनमें से दिव्य शक्तिशाली रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इस रुद्राक्ष की महिमा अपरंपार है। आज इसको पृथ्वी वासियों के लिए अमृत बिंदु कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये रुद्राक्ष स्वयं शिव ही तो है। तभी तो नारेश्वर के नाथ श्री रंग अवधूत महाराज गुरु लीला अमृत में लिखते हैं कि रुद्राक्ष पर रुद्रशूल से अभिषेक करना लिंगार्चन है। एक रुद्राक्ष शिवलिंग के समान है, तो जहां लाखों रुद्राक्ष लगे हों एक शिवलिंग में, तो उसे महाशिवलिंग ही कह सकते हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पापों का नाश होता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस 26वें महाअनुष्ठान में आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस वक्त गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के धर्मपुर गांव से बोल रही हूं, जहां पे एक विराट रुद्राक्ष शिवलिंग की स्थापना की गई है, जिसे खुद परम पूज्य बटुक भाई जी व्यास जी ने अपने हाथों से निर्मित किया है। दोस्तों, इस शिवलिंग की अपनी एक अलग ही विशेषता है। कहते हैं कि ये प्योर रुद्राक्ष से बना हुआ है और विश्व का सर्वप्रथम रुद्राक्ष शिवलिंग कहते हैं इसे, जिसकी हाइट 31 फुट है। तो आइए महाशिवरात्रि के इस पावन बेला पर हम और आप दोनों इस शिवलिंग के दर्शन करते हैं। 26वां रुद्राक्ष महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। विश्व की एक अलौकिक घटना, जो हमारे राष्ट्र संत श्री बटुक भाई व्यास की साधना और तपस्या का परिणाम है कि सतत 26 वर्षों से इतना भव्य आयोजन यहाँ पे धर्मपुर के पास चल रहा है और मंगल प्रारंभ होने की थोड़ी भी देर में यज्ञ प्रारंभ हो जाएंगे। भारत से बाहर अनेक देशों में विख्यात है, विश्व विख्यात है। पूरी दुनिया में वो एक ऐसे अकेले शिवभक्त हैं जो रुद्राक्ष से भगवान शिव की लिंग का स्थापन करते हैं। सचमुच वो भव्य दर्शन हमें प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ पर धर्मपुर वलसाड की इस पवित्र भूमि पर हम धन्य हो गए हैं और परम पूज्य श्री पंकज भाई व्यास जी के सानिध्य में इस अवसर का लाभ उठाएं। देह शुद्धि और शीतल बहुत स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ जी। अच्छा, आपने ये जो शिवलिंग देखी तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत ही अद्भुत है और पहली बार 31.25 फीट का शिवलिंग देखा है जो 20 लाख रुद्राक्ष से बना हुआ है। और मैं तो देख के एकदम अचंभा करने लगे कि और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में बटुक भाई बहुत तरक्की करे, बहुत नाम कमाए और विश्व में विख्यात हो। और 51 फीट का शिवलिंग देखना चाहता हूँ आने वाले 1 या 2 साल के अंदर। आपका क्या कहना है महाशिवरात्रि पर्व के बारे में? आज के दिन शिवरात्रि दिन तो है ही है, लेकिन शिवरात्रि रात्रि का अति महत्व है। रात को यदि ये आदमी एक जल का लोटा भी महादेव जी को चढ़ा दे, सिर्फ एक बिली पत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम, हमारे जन्मों जन्म के पाप के संहार करने वाले भगवान शिव। तो ये महादेव जी का तो जितना बखान करे उतना कम है। महाशिवरात्रि का पर्व जीवन में जिन आदमी को शिव को समझ में आ गया और महाशिवरात्रि के भाई जी से निवेदन किया है कि अगली शिवरात्रि आप सूरत पधारें अपने बाबा के साथ, तो हम सब लोग इसका लाभ ले सके, इसी आशा के साथ नमस्कार। ये शंकरलाल जी सोमानी जी का प्रस्ताव हमने स्वीकार किया है
ये बाबा ने ही उनको विचार दिए हैं, भोले बाबा ने उनको विचार दिए कि बाबा आप हमारे गांव पधारिए। और इस बाबा के सानिध्य में जो संकल्प लिया गया वो उनसे भी बड़ा स्वरूप लेके बाबा और दिव्य स्वरूप लेके सूरत में पधारेंगे। तो सब भाविक भक्त जनों को मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप लोग, यही शिवलिंग है वहां पर, मैं ही वहां पर हूँ और यही बाबा का विग्रह और यही पवित्रता वहां पे विराजित होगी। सब लोग सादर निमंत्रित है। ओम नमः शिवाय। बोले नमः पार्वती बोले सर, यहाँ आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। इट इज़ स्पिरिचुअल फीलिंग हो रही है। रुद्राक्ष का शिवलिंग मैंने फर्स्ट टाइम देखा ज़िंदगी में। मैंने 6-7 जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, तो ऐसी अनुभूति हो रही है। मैंने अभी बात कर रहा था बटुक जी और इनसे कि केदारनाथ का शिवलिंग देखा था, तब बहुत अच्छी अनुभूति हुई थी। बाकी शिवलिंगों में भी हुई, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी अनुभूति हुई। और पर्टिकुलरली जो शिवरात्रि का महत्व रात को होता है, इसलिए मैंने रात को दर्शन किया है। आप कुछ बताइए कि आपको यहाँ पे, आप पहली बार आप भी आई होंगी यहाँ पे, तो पहली बार अपने आप में एक जो ये विराट रुद्राक्ष महाशिवलिंग है, तो इसे देख के आपको कैसा लगा? बस आज हमारे बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमने ये दर्शन प्राप्त किए। भगवान शिव जी की हमारे पर कृपा रहे। बच्चों के लिए भी हमें यही प्रार्थना करेंगे कि वो भी ये दर्शन पाए। આ એક વિશ્વનું સૌથી પ્રથમ અને અદ્વિતીય 31 ફૂટ ઊંચું રુદ્રાક્ષ શિવલિંગ અને મહાશિવરાત્રિની આ મહારાત્રિ સોમવાર આ સાનિધ્ય જેને મળ્યું હોય અથવા જેને મળતું હોય એ ચોક્કસ શિવ ગણો જ હોય તો જ ઈ આવા દિવ્ય ભોળાનાથના સાનિધ્યમાં બેસી શકે, આજની રાત્રિ પૂજા માણી શકે। कदम में पाक आरत के सर झुकते हैं शहंशाही, जिधर दिल से करो खिदमत उन असली अमीरों की। ये असली अमीर राजा धीराज, इनके शरण में जो भी चाहिए आप अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए इस पूजा में लग जाइए। मेरा विश्वास है अब मानता ना महादेव जी, અહીંયા માનતા માને છે અને માનતા પૂરી થાય છે એવું આ મહાદેવ એના સાનિધ્યમાં બેસેલા સૌને ટ્રાય કરવા કહું છું। આપ માનતા માગીને જુઓ, આવતા વર્ષે મહાદેવ નો તમારું કામ કરે તો મને મળવાનું છે। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा सभायाभ्यन्तरा सुखी ब्रह्ममुरारिदुरादिजलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजरूहविनाशयलिङ्गम् तत्ब्रह्मामितदाशिवलिङ्गम् देवभूमि प्रभराय
होता है उसको दर्शन करके बड़ा संतोष का अनुभव होता है। और शिवरात्रि के पर्व पर उसका होना बड़ी आनंद की बात है। शिव जी तो साकार भी है और निराकार भी है। और शिव भजन और शिव पूजा, वैसे शास्त्रों में ऐसा मत पाया गया है कि गृहस्थाश्रम का जो धर्म है उसके कई नियम है। उसमें एक बहुत बड़ा नियम माना गया कि प्रत्येक के घर में भगवान शिव की पूजा होनी चाहिए। तो शिव पूजा करने से हमारा गृहस्थाश्रम सफल होता है और पवित्र होता है, दिव्य होता है, भव्य होता है। हमारे बटुक भाई और उनके बड़े भाई साहब ये आगे बढ़ें और सदा सुखी रहें, इसी तरह सब भक्तों को प्रेरणा देते रहें। आपसे यही प्रार्थना है, मेरा आशीर्वाद है, प्रार्थना है आपसे कि सदा इनको सुखी रखना। जय भोलेनाथ। पंचमुखी ने याद करिए। सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विहारे मोहि हरहु कलेश विकार। આજે આ કડી કાળની અંદર આવું કદાચ દર્શન ભાગ્યે જ આપણને મળે કે એક જ માના સંતાન અને એક સાથે જ્યારે સમાજના ઉત્થાન માટે પોતાના તન દ્વારા, મન દ્વારા, ધન દ્વારા આહુતિઓ આપીને સમાજને એક સારી રાહ બતાવી રહ્યા છે। શિવ એ તો જીવ માત્રનું કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાન ભોળાનાથ આસુકો સદા આશીર્વાદની वर्षावतार करे छे। पर यहाँ तो वही आते हैं, इस द्वार पे वही आते हैं जिसको भोलानाथ बुलाते हैं, बाकी यहाँ नहीं आते। आचार्य श्री बटुक भाई व्यास आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। परम शिव भक्त, अग्रिम रुद्राक्ष विशेषज्ञ, कथा व्यास, वैदिक वास्तुशास्त्री हैं।
रुद्राक्ष के शिवलिंग को 2 बार भारत के प्रतिष्ठित लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। पिछले 20 साल से रुद्राक्ष के ऊपर आध्यात्मिक संशोधन करते आ रहे हैं।